हाय फ्रेंड्स, एसआईसीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार शिक्षक टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उससे संबंधित चीज़ें दिनों दिन बदल रही हैं और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए नए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों देखिए, अभी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक आवश्यक सूचना जारी की गई है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी विषयों के वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेगा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब जो है 1 से 5 में ही केवल जो भाषा का पेपर हुआ था उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे, बाकी हर जितने भी वर्ग की परीक्षा हुई थी उसमें इसको जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा, नहीं शून्य नंबर मान लिया जाएगा। आइए इस पर एक नोटिफिकेशन और देखते हैं जो पेपर में दिया हुआ है। जो आगे ये देखिए, यहाँ पर जो पेपर की न्यूज़ कटिंग है, शिक्षक नियुक्त परीक्षा का दूसरा चरण बीपीएससी ने लिया फैसला, भाषा में पास होना जरूरी नहीं। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सोमवार को शिक्षक नियुक्त परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया गया है। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 अर्हता के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा हुई थी। हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों वाली प्रश्न पुस्तिका दी गई, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी थी। खंड 1 में 30 अंक भाषा के थे, यह क्वालिफाइंग था, जिसे बीपीएससी ने सोमवार को खत्म कर दिया। खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न दिए गए थे। इन दोनों खंड के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, लेकिन इसे खत्म कर दिया गया। प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे गए थे। इस खंड में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक 30% लाना था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। और एक बड़ी खबर ये है कि अगर एनआईओएस से आपने डीएलएड किया है और उसी साथ अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो अब आप जो है अपने बीएड की अर्हता को लगा सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीपीएससी ने जो है इसमें एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, इसको देखते हैं। ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे बीएड का प्रमाण पत्र भी अगर धारित करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो यानी वैकल्पिक रखा गया है, तो बीएड का जो है विकल्प वो 19 से लेकर 19 और 20 तारीख को जो है भर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड से इसको अपडेट कर सकते हैं बीएड को भी। तो ताज़ा अपडेट से ही रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो है 2 बड़े अपडेट दिए गए हैं। ताज़ा जानकारी जो भी होगी आपके लेकर आते रहेंगे।